बच्चों आइए आज के इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं सीक्वेंस और सीरीज क्या होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पहले हम लोग देखेंगे सीक्वेंस क्या होता है, उसके बाद बात करेंगे सीरीज के ऊपर। इसी में हम लोग पढ़ेंगे प्रोग्रेशन, जिसको कि हम लोग जो है एपी, जीपी और एचपी का जो कि आप लोगों का बेसिक सा जो है 10th में भी पढ़े थे, उसका कुछ यहाँ पे हम लोग उसका नेक्स्ट लेवल देखेंगे। तो देखते हैं क्या यहाँ पे सीक्वेंस और सीरीज है ना। तो आज का टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो पहले हम लोग सीक्वेंस के ऊपर बात करेंगे। तो देखिए, तो सीक्वेंस लिखेंगे एक्चुअल में सीक्वेंस होता क्या है। तो सीक्वेंस आपका क्या होता है, नंबर्स का अरेंजमेंट होता है। नंबर्स को जब कुछ नंबर्स को हम लोग क्या करते हैं, एक निश्चित क्रम में किसी एक खास नियम के तहत उसको सजाते हैं, तो वही अरेंजमेंट क्या कहलाता है, आपका सीक्वेंस कहलाता है। तो जब कुछ नंबर्स को क्या करते हैं हम लोग, एक निश्चित पैटर्न में, एक निश्चित क्रम में, एक निश्चित रूल के तहत सजाते हैं, तो उसी को क्या कहेंगे हम लोग, सीक्वेंस कहेंगे। जैसे आप देख सकते हैं 2 है, 2 के बाद 5 है, 5 के बाद 8 है, 8 के बाद 11 है, 11 के बाद 14 है। इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं एक रूल लग रहा है क्या, तो 2 से 5 कितना बड़ा है, तो 3 बड़ा है। 5 से 8 कितना बड़ा है, 3 बड़ा है। 8 से 11 कितना बड़ा है, 3 बड़ा है। यानी कि 3 का यहाँ पे बढ़ोतरी, एक पैटर्न मिल रहा है। उसी तरह से 1 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, 11, तो ये क्या हो गया, आपको एक पैटर्न मिल रहा है। तो इस टाइप का जो नंबर्स का अरेंजमेंट होगा, देखिए ऑर्डर, देखिए एक निश्चित ऑर्डर में है ना, और एक निश्चित नियम के तहत। जब कुछ नंबर्स को एक निश्चित नियम के तहत निश्चित क्रम में सजाया जाता है, तो उसी को बोला जाता है सीक्वेंस। ठीक है, तो जैसे इसको डिफाइन कैसे करेंगे देखते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे सक्सेशन of numbers which are arranged in definite order according as some certain rule is called sequence। देखिए, तो नंबर्स का सक्सेशन, नंबर का जो है सजावट कहिए, या फिर नंबर्स का जो है इसको सक्सेशन को आप बोल सकते हैं, नंबर्स का क्रम। तो जब नंबर को हम लोग क्या करते हैं, है ना, जैसे कि मान लिया जाए जहाँ पे आदमी है, ढेर सारा आदमी है, उसको नंबर हम लोग क्या कहेंगे, लोगों का सक्सेशन बोलेंगे, सक्सेशन ऑफ पीपल्स बोलेंगे। या ढेर सारा मान लिया जाए जानवर है, उसको सक्सेशन ऑफ एनिमल्स बोलेंगे। तो ये है, ठीक है। तो नंबर्स का सक्सेशन जिसमें क्या हो, नंबर्स जो है अरेंज हो, सजाया गया हो इन डिफिनिट ऑर्डर, निश्चित क्रम में, किसके अकॉर्डिंग, तो कुछ निश्चित रूल के तहत, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सीक्वेंस कहेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे इन सीक्वेंस number occurring at nth place। ध्यान दीजिए, सीक्वेंस में nth प्लस यानी nवें प्लेस पर जो नंबर आएगा, सीक्वेंस में nवां स्थान पर जो नंबर आएगा एट nth प्लेस इज कॉल्ड nth टर्म, या इसी को हम लोग बोलेंगे nth टर्म को जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस।
ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, तो किसी सीक्वेंस में उसके nवें स्थान पर जो नंबर आएगा है ना, या फिर जिसमें n इंक्लूड रहेगा, n के टर्म में जो नंबर आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम लोग nth टर्म, nवां पद, या फिर उसी को कहते हैं जनरल टर्म। किसका? तो सीक्वेंस का। तो यहाँ पे लिखेंगे जिसको डिनोट किससे करते हैं, विच इज डिनोटेड बाय an या tn, जिसको कि an या फिर tn से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये चीज है। एक एग्जांपल जैसे लेते हैं, फाइंड द सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस whose nth term is defined as 2n + 1। देखिए, तो कहता है कि आपको वो सीक्वेंस ज्ञात करना है, आपको वो सीक्वेंस ज्ञात करना है जिसका कि nth टर्म अर्थात जनरल टर्म दिया गया है क्या, तो an = 2n + 1 दिया गया है। ठीक है, तो देखिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में, तो हम लोग के पास जनरल टर्म है an = 2n + 1। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये क्या है, विषम संख्याओं का जो है पैटर्न है ना, विषम संख्या का। तो चलिए, तो यहाँ पे n = 2n + 1 हो गया, जहाँ n क्या है, तो n आपका नेचुरल नंबर है। n क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर। और n किसको बता रहा है, तो n बता रहा है नंबर ऑफ टर्म्स को। n किसको बता रहा है, तो नंबर ऑफ टर्म्स को, पद की संख्या को बता रहा है। ये n जो है बता रहा है नंबर ऑफ टर्म्स, और n का नेचर क्या है, तो वो आपका एक नेचुरल नंबर है। अर्थात n का वैल्यू कहाँ से होगा, तो देयरफॉर n जो होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। इस तरह से जब बारी बारी से यहाँ पे इसमें हम लोग वैल्यू रखेंगे, तो देयरफॉर a1, तो n के जगह पर जब 1 रखेंगे तो ये आपको इस सीक्वेंस का है ना, जिसका कि nवां टर्म ये है, तो इस सीक्वेंस का क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म मिलेगा। n के जगह पर जब 1 रखेंगे हम लोगों को कौन सा टर्म मिलेगा, फर्स्ट टर्म मिलेगा। तो यहाँ पे रखेंगे तो 2 × 1 + 1, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो 2 + 1 3 हो जाएगा। 2 रखेंगे तो 2 × 2 + 1 तो 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 3 रखेंगे तो 2 × 3 + 1 7 हो जाएगा। 4 रखेंगे तो 2 × 4 + 1 तो 9 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों को एक क्या मिल रहा है, नंबर्स का जो है सक्सेशन मिल रहा है। तो हम लोग का सीक्वेंस क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे हेंस रिक्वायर्ड सीक्वेंस इज क्या हो गया सीक्वेंस में, तो देखिए फर्स्ट टर्म है 3, उसके बाद 5, फिर 7, फिर 9, तो हो जाएगा 5 3 से है 3 5 7 9, इस तरह से चलते रहेगा। तो ये हो गया आपका सीक्वेंस। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, वीडियो को रोक करके आप लोग नोट कीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं एक आध क्वेश्चन और। जैसे है कहते हैं राइट फर्स्ट 4 टर्म्स। क्या बोल रहा है इसमें, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स, यानी कि आपको जो लिखना है प्रथम 4 पद, किसका,
terms of the sequence given by an equals to 1/6 2n माइनस 3। देखिए, तो आपको क्या करना है, उस सीक्वेंस का प्रथम 4 पद लिखना है जिसका कि nth यानी जनरल टर्म दिया गया है। जिसका जनरल टर्म दिया गया है उसका आपको क्या लिखना है, प्रथम आपको जो है 4 पद लिखना है। तो देखिए सिंपल सा है, बहुत आसान है। तो हम लोग के पास जो है क्या है, जनरल टर्म, तो an इक्वल्स टू 1/6 2n माइनस 3, जहाँ n क्या है तो नेचुरल नंबर है ना, तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या लेंगे, तो n का वैल्यू लेंगे 4 तक, फर्स्ट फोर्थ, तो 4 ठो मांगा है तो 4 तक लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर a1, तो n के जगह पर पहले 1 रखेंगे तो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, 2 रखेंगे तो सेकेंड टर्म, 3 रखेंगे थर्ड टर्म और 4 रखेंगे तो फोर्थ टर्म हो जाएगा। तो रखिए यहाँ 1/6 2 × 1 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा 1/6 2 माइनस 3। देखिए तो 1/6 हो गया यहाँ, और 2 में 3 माइनस हो गया तो -1, तो -1/6 हो गया। फिर 2 रखिए तो a2, ठीक है, तो 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/6 2 × 2 3, देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1/6 2 दूनी 4, तो 4 में 3 गया तो कितना बचेगा 1, तो 1/6 हो गया। फिर देखिए 3 रखेंगे तो 1/6 2 × 3 -1, यहाँ पे सिर्फ n के जगह पर इस वैल्यू को पुट करते जाना है। पहले 1 रखे, तो जब 1 रखे तो क्या मिला -1/6 मिला, जब 2 रखे तो क्या मिला हम लोगों को, तो 2 रखे तो 1/6 मिला। जब हम लोग 3 रखेंगे यहाँ पे तो क्या मिलेगा, तो देखिए तो 1/6 यहाँ हो गया 6 - 1, तो 5 हो जाएगा, तो 5/6 हो जाएगा। फिर 4 रखेंगे तो 1/6 2 × 4 -1, तो 1/6, तो 8 - 1, तो 7/6 हो गया। तो फर्स्ट फोर टर्म हो गया, तो लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड फर्स्ट 4 terms of the given sequence are, क्या लिखे, hence the required first 4 terms of the given sequence कौन कौन हो जाएगा, -1/6 +1/6 5/6 7/6, ये हो जाएगा आंसर, है ना। चलिए तो ये सीक्वेंस में कुछ ऐसा ही आपको क्वेश्चन रहेगा। सीक्वेंस से रिलेटेड आपको सीक्वेंस का जनरल टर्म यानी कि nवां पद दिया रहेगा, और उसमें कहेगा कभी कि उस सीक्वेंस ज्ञात कीजिए, कभी कहेगा उसका प्रथम 5 या 4 6 10 ऐसे जो है उसका टर्म बताइए। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखते हैं, अब इसमें बात करते हैं। देखिए सीक्वेंस से सीरीज क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये सीक्वेंस है 2 4 6 8 10, है ना, ये है, तो ये मान लीजिए कोई सीक्वेंस है। अब इसी सीक्वेंस में जितना भी टर्म है तो उसको जब हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे, है ना, तब जो एक पैटर्न तैयार होगा उसी को हम लोग कहते हैं क्या, सीरीज। तो सीरीज से कोई मतलब नहीं है, सिंपल सा सीक्वेंस के टर्म को जब हम लोग ऐड के रूप में, एडिशन के रूप में हम लोग लिख देंगे तो वही उसका क्या हो जाएगा, सीरीज बन जाएगा। चलते हैं प्रोग्रेशन की ओर। यहाँ से कंटिन्यू क्लास 11th और 12th का वीडियो अपलोड होगा चैप्टर वाइज, तो आप लोगों को बने रहना है और जहाँ तक हो सके वीडियो से फ़ायदा ले सकते हैं और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। चलिए प्रोग्रेशन क्या होता है देखते हैं।
प्रोग्रेशन भी क्या है, एक प्रकार का आपका सीक्वेंस ही है, लेकिन क्या है सीक्वेंस में क्या होता है कि कोई भी एक निश्चित रूल लगना चाहिए, कोई भी एक निश्चित रूल लगना चाहिए, चाहे जोड़ का हो, घटा का हो, गुणा का हो, भाग का हो, पावर का हो, कुछ भी हो, है ना। तो वैसे सिचुएशन में सीक्वेंस कहेंगे। लेकिन प्रोग्रेशन सीक्वेंस प्रोग्रेशन का रूप कब ले लेगा, जब इसमें केवल दो रूल लगेगा। एक, लगातार दो पदों का अंतर कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरा, लगातार दो पदों का अनुपात यानी रेशियो वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो इन दो स्थिति में ही जो है सीक्वेंस को क्या स्टैंडर्ड नाम दिया गया है, प्रोग्रेशन। बाकी बहुत बच्चे जो है सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में अंतर समझ नहीं पाते। तो एक्चुअल में देखिए क्या है, प्रोग्रेशन भी जो है क्या सीक्वेंस ही है, लेकिन चूंकि इसमें सम स्पेसिफिक रूल जो डिफरेंस और रेशियो का रूल है, डिफरेंस और डिवीजन का रूल है, उन दो स्थिति में जो है सीक्वेंस को हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रोग्रेशन। सीक्वेंस को ही प्रोग्रेशन पढ़ते हैं दो केस में, जब सब्ट्रैक्शन कांस्टेंट मिलेगा दो लगातार पदों का, और दो लगातार पदों का रेशियो आपको क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं प्रोग्रेशन क्या होता है। इसको लिखेंगे अ सीक्वेंस which follows the some specific rule is called progression। तो कोई सीक्वेंस जो है जो सब स्पेसिफिक रूल को फॉलो करता है क्या कहलाएगा, प्रोग्रेशन। ठीक है, दो स्थिति में आप देख सकते हैं, जैसे एग्जांपल में ले सकते हैं 2, 10, 18, 26, 34 इस तरह से। तो यहाँ देखिए 8 का वृद्धि हो रहा है, यानी कि दो लगातार पद का जब डिफरेंस लेंगे तो वो कांस्टेंट मिलेगा 8। उसके बाद जैसे देखिए 3 है, 9 है, 27 है, 81 है, 243 है। तो यहाँ पे जब दो लगातार पदों का हम लोग क्या लेंगे, डिवीजन लेंगे, दो लगातार पदों का रेशियो निकालेंगे तो वो कांस्टेंट मिलेगा। तो इन दो स्थिति में सीक्वेंस को कहा जाता है प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इन दो स्थिति में सीक्वेंस को क्या कहेंगे, प्रोग्रेशन कहेंगे। कब, जब आपका सीक्वेंस में कौन सा रूल अप्लाई रहेगा, तो सब्ट्रैक्शन रूल अप्लाई रहेगा और डिवीजन रूल अप्लाई रहेगा, तब उसको कहेंगे प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इस आधार पर प्रोग्रेशन को दो पार्ट में बांटा गया है। कितने पार्ट में बांटा गया, तो दो पार्ट में। प्रोग्रेशन को हम क्या किया गया है, तो दो पार्ट में बांटा गया है। इधर लिख लेते हैं, प्रोग्रेशन को दो पार्ट में बांटा गया। ऐसे तो 3 पार्ट में बांटा गया है, लेकिन तीसरा पार्ट जो है पहला पार्ट का ही रेसिप्रोकल है, तो इसलिए उसको अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। तो दो पार्ट में बांटा गया, जैसे पहला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसी को हम लोग इन शॉर्ट एपी भी कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरा है आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसी को शॉर्ट में हम लोग जीपी भी कहते हैं, है ना। तो प्रोग्रेशन को हम लोग दो पार्ट में बांटे। पहला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको कि शॉर्ट में एपी कहते हैं, और दूसरा हो गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको कि इन शॉर्ट हम लोग जीपी कहते हैं। तो अब बारीकी से हम लोग इन दो प्रोग्रेशन पर बात करेंगे, ठीक है, और उससे रिलेटेड पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो नोट कर लीजिए इसको। चलिए, तो एपी पढ़ते हैं हम लोग। एपी का कुछ बेसिक्स आप लोग 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा अच्छे से, क्योंकि थोड़ा बहुत आप लोग पढ़े हैं।
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? सिंपल सा है, एक ऐसा प्रोग्रेशन, नंबर्स का एक ऐसा सक्सेशन जिसमें दो लगातार पदों का डिफरेंस, अंतर क्या होता है? कांस्टेंट होता है, एक फिक्स्ड वैल्यू मिलता है हमेशा। दो लगातार पदों का अंतर है ना, दो लगातार पदों का अंतर यदि एक कांस्टेंट वैल्यू मिले, फिक्स्ड वैल्यू मिले, तो वैसे हम लोग जो है प्रोग्रेशन को ही कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे देखिए इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, if the difference of two consecutive terms of a progression if the difference of two consecutive terms of a progression are always a constant, then the progression is called arithmetic progression। In which constant difference is known as common difference, which is denoted by D। ये देखिए, तो यदि दो लगातार पदों का अंतर क्या हो, हमेशा एक कांस्टेंट हो, एक फिक्स्ड वैल्यू हो, तब देन द प्रोग्रेशन, तब प्रोग्रेशन जो है कहा जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इन विच, जिसमें कांस्टेंट डिफरेंस जो था, जो बराबर, जो हमेशा जो एक इक्वल फिक्स्ड वैल्यू जो मिलता था लगातार दो पदों का अंतर करने पर, तो उसको पढ़ा जाता है कॉमन डिफरेंस, जिसको कि हम लोग डिनोट करते हैं किससे? डी से, है ना। ये चीज़ है। अब जैसे मान लिया जाए फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे सपोज कीजिए 2, 5, 8, 11, 14 इस तरह से डॉट डॉट है। तो अब आपको यहाँ पे देखिए बताना है कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा। कॉमन डिफरेंस यानी डी का जो वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू जो है वो क्या होगा। तो देखिए पहले तो ये चेक कीजिए कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। 5 में 2 को माइनस करेंगे तो 3, 5 में जब देखिए 5 में जब 2 को माइनस करेंगे तो 3, 8 में जब 5 को माइनस, लगातार पद लेना है एक के बाद एक वाला, तो 8 में 5 घटेगा तो 3, तो 11 में 8 घटेगा तो 3, 14 में 11 तो 3। तो देख रहे हैं कि हर बारी में जब लगातार दो पदों का अंतर ले रहे हैं तो हम लोगों को एक कांस्टेंट वैल्यू 3 मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोग्रेशन है, ये जो सक्सेशन ऑफ नंबर्स है, ये क्या है आपका एपी में है। ये किस में आपको एपी में है। और इसका सी डी यानी कॉमन डिफरेंस जो डी है वो क्या है आपका 3 है। और जैसे देखिए मान लिया जाए यहाँ -5 है, उसके बाद 0 है, फिर 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, इस तरह से है ना।
ये नंबर ऑफ सक्सेशन ऑफ नंबर्स है। तो इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हर दो पद का अंतर 5 है। देखिए 5 है इसका भी, है ना। तो हर दो पद का, लगातार दो पदों का अंतर क्या है? 5 है ना। लगातार दो पदों का अंतर क्या है? 5 है। इसका मतलब ये जो सक्सेशन ऑफ नंबर्स अर्थात प्रोग्रेशन है वो किस में है? एपी में है, जिसका कि कॉमन डिफरेंस CD जो है आपका वो क्या है? आपका 5 है। तो है ना। तो दो लगातार पदों का अंतर जो कांस्टेंट वैल्यू देता है, उस कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? तो कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जो कि यहाँ पे इस सक्सेशन में क्या आपका 5 है। और जैसे देख सकते हैं, मान लिया जाए यहाँ पे -18 है, -16 है, -14 है, -12 है, -10 है, -8 है, इस तरह से है ना। मान लिया जाए इसका लास्ट टर्म 0 है, ये है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है? एपी है। तो आप देख सकते हैं लगातार दो पद का जब अंतर कीजिएगा तो वो आपको 2 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। तो देखिए आप देख सकते हैं -16 में जब आप -18 को माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? तो 18 में 16 माइनस हो गया तो क्या बच रहा है? 2। तो हर यहाँ पे दो लगातार टर्म के साथ सेम कंडीशन है, इसलिए यहाँ पे आपको CD यानी कॉमन डिफरेंस क्या मिल रहा है? तो 2 मिल रहा है। तो CD हो गया आपका 2 हो गया, ठीक है। तो इस पैटर्न पर यदि कोई प्रोग्रेशन रहता है कि लगातार दो पदों का अंतर कांस्टेंट वैल्यू प्रोवाइड करे आपको, तो वैसे सिचुएशन में वो प्रोग्रेशन आपका कहलाएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज AP कहलाएगा। क्या कहलाएगा? AP कहलाएगा, ठीक है। तो AP का हम लोग जनरल टर्म के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो जनरल टर्म की बात करते हैं एपी का। ये चीज है, तो ध्यान दीजिए एपी की जब भी बात होगी तो सबसे पहले हम लोगों के दिमाग में दो बातें आती हैं। पहला, फर्स्ट टर्म क्या है, यानी कि एपी स्टार्ट कहाँ से हुआ है। दूसरा, स्टार्ट जो हुआ है तो वहाँ से हर पिछले टर्म से अगला टर्म में कितना का वृद्धि बरकत हुआ है, यानी कि कितना जो है इंक्रीज किया हुआ है, यानी कि हर पिछला टर्म से अगला टर्म कितना ज़्यादा है। तो दो बातें हम लोगों को यदि पता चल जाए तो वैसे सिचुएशन में हम लोग कभी भी एपी बना लेंगे। तो एपी से रिलेटेड जब भी हम लोग सवाल करेंगे तो उसमें हमेशा पहले इन्हीं दो बातों को ढूंढने का कोशिश करेंगे कि एपी का फर्स्ट टर्म क्या है और उसका कॉमन डिफरेंस दैट इज डी क्या है। ठीक है, तो जैसे हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, लेट से ए क्या है आपका फर्स्ट टर्म है, ए को फर्स्ट टर्म कहेंगे एंड डी को कॉमन डिफरेंस कहेंगे। जब तक सवाल में आपको कॉमन डिफरेंस कोई अलग चीज डिफाइन ना दिया रहे तब तक हम लोग कॉमन डिफरेंस डी ही लेंगे। चलिए, तो कहानी शुरू हुई है ए से और हर स्टेप में डी वृद्धि हो रहा है, तब वैसी स्थिति में एपी क्या होगा, तो देन एपी, तो एपी हो जाएगा आपका क्या, चलिए यहाँ पे बराबर ही दे देते हैं। तो फर्स्ट टर्म ए, उसके बाद वृद्धि होगा कौन, डी, तो डी हो गया, फिर इसमें डी वृद्धि होगा तो क्या हो जाएगा 2d हो जाएगा, फिर इसमें डी बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 3d हो जाएगा, फिर इसमें डी बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 4d हो जाएगा, फिर इसमें डी बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 5d हो जाएगा, फिर इसमें बढ़ेगा तो 6d हो जाएगा। इस तरह से चलते चलते एक टाइम ऐसा आएगा कुछ इस प्रकार का कंडीशन होगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म,
है ना। तो फर्स्ट टर्म आपका कौन है यहाँ पे, तो फर्स्ट टर्म ए हो गया, इसको A1 भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड टर्म A2 मतलब सेकेंड टर्म, A1 मतलब फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म देखिए, ये पहला फर्स्ट टर्म कौन है आपका A है, तो सेकेंड टर्म के जगह पर कौन है A प्लस D है, ठीक है। उसके बाद थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म के जगह पर कौन है आपका A प्लस 2D है, यानी A3 आपका A प्लस 2D है। फिर फोर्थ टर्म A4, तो फोर्थ टर्म देख सकते हैं क्या है A प्लस 3D है। फिर फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म देख सकते हैं आपका क्या है, तो A प्लस 4D है ना, देखिए ना फिफ्थ टर्म ये। तो इस तरह से चलते चले जाएंगे। तो गौर से देखिए यहाँ पे क्या है, सेकेंड टर्म में D एक कम है, थर्ड में D 2 है, फोर्थ में D 3 है, फिफ्थ में D 4 है। तो इस तरह से यहाँ तक जो गए, तो यहाँ पे D के आगे में जो है N में एक कम है, तो ये N जो है N से क्या है एक कम है, N माइनस 1। इसका मतलब ये क्या है, पद की संख्या नंबर ये कितना है N है ना। तो आप देखिए ना, दूसरा पद में D एक कम है, तीसरा में पद 3 है, N यदि यहाँ से N 3 है तो D एक कम है, N यदि यहाँ से 4 है तो D एक कम है, N यदि यहाँ से 5 है तो D एक कम है, यहाँ पे N यदि 6 है तो D एक कम है। उसी तरह से ये N यदि यहाँ पे पद की संख्या N यदि N होगा तो ये जो है D क्या है N माइनस 1 है, ठीक है। तो इसलिए इस टर्म को AP का nth टर्म यानी nवां पद बोला जाता है। तो इस तरह से nth टर्म बोलेंगे किसको, तो nth टर्म हो जाएगा A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो अब इस nth टर्म को हम लोग Tn भी लिखते हैं या फिर कभी कभी L भी लिखते हैं, है ना। तो nth टर्म को पढ़ा क्या जाता है, तो nth टर्म को हम लोग जो है फाइनल टर्म या इसी को लास्ट टर्म या इसी को जनरल टर्म ऑफ AP कहा जाता है। तो nth टर्म यानी An जो है, An यानी कि जो Tn जो है ना, या इसी को L जो बोलते हैं, जैसे An Tn या L को पढ़ा जाता है फाइनल टर्म, लास्ट टर्म या फिर जनरल टर्म ऑफ AP कहा जाता है, ठीक है। तो इससे जो बेसिक है AP से रिलेटेड कुछ यही है। इससे रिलेटेड कुछ हम लोग सवाल देखते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे AS यानी अरिथमेटिक सीरीज के बारे में। तब हम लोग देखेंगे फर्स्ट n टर्म्स का, AP के फर्स्ट n टर्म्स का समेशन का कंडीशन। पहले कुछ सवाल कर लेते हैं, यहाँ तक से बेसिक से जो भी सवाल बनता है आप लोग को एक्सरसाइज बनाने में यूजफुल होगा। जैसे देखिए कुछ सवाल लेते हैं। कहते हैं सो दैट द सीक्वेंस defined by Tn equals to 3n plus 5 is an AP, is an AP, is an AP। और साथ ही साथ कहता है फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस ये चीज है।
कहता है सो दैट द सीक्वेंस डिफाइंड बाय Tn इक्वल्स टू 3n + 5 इज एन AP, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। आपको दिखाना है कि जिस सीक्वेंस का ये nth टर्म 3n + 5 है, ये सीक्वेंस एक AP का निर्माण करता है। यदि आप दिखा दीजिएगा, जब आप दिखा दीजिएगा कि ये AP है, तब वैसे सिचुएशन में आपको उस AP का कॉमन डिफरेंस बताना है क्या होगा। तो देखिए पहले तो ये चेक करते हैं कि यह AP है कि नहीं है। तो Tn आपको दिया है, Tn का मतलब वही जनरल टर्म, लास्ट टर्म, nth टर्म 3n + 5, ठीक है। ये तो nth टर्म हो गया। अब इससे इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या पढ़े, AP कब होता है, जब A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3, A5 - A4, इस तरह से an - 1 इक्वल्स टू क्या दे, कांस्टेंट, है ना। जब किसी AP के लगातार दो पदों का अंतर क्या हो, एक कांस्टेंट वैल्यू हो, एक फिक्स्ड वैल्यू हो, तो वैसे सिचुएशन में ही वो सीक्वेंस क्या कहलाता है, AP कहलाता है। तो हम लोगों को ये वाला टर्म तो पता है, दिया गया यहाँ पे देखिए n के केस में, उससे जस्ट पीछे वाला टर्म ले लेते हैं। तो देखिए, तो इसीलिए Tn - 1 जस्ट पीछे वाला, ये nवां पद है, तो nवां पद यानी nth टर्म का जस्ट पीछे वाला टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, तो n के जगह पर n - 1 रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × n - 1 + 5, तो ये हो गया 3n - 3 + 5, तो ये हो गया आपको 3n, 5 में 3 माइनस हो गया तो 2, ठीक है। ये फर्स्ट और इसको सेकेंड कर दीजिए। तो देखते हैं दोनों का अंतर। तो ये हो गया nवां पद, अगला पद ये हो गया पीछे वाला। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर Tn - Tn - 1, देखते हैं क्या आता है। तो Tn आपका क्या है, 3n + 5 है, माइनस Tn - 1 कौन है, यही है, 3n + 2 है, तो 3n + 5 - 3n - 2, तो 3n कैंसिल हो गया, तो 5 में 2 माइनस हुआ तो क्या हो गया, 3 हो गया, जो कि एक क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो nवां पद जिस सीक्वेंस का दिया गया है, वो सीक्वेंस किस में है, AP में है ना। और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया उसका, 3 हो गया। तो यही हो गया आपका कॉमन डिफरेंस, यही हो गया आपका CD हो गया 3, ठीक है। एक सवाल और देखते हैं। क्वेश्चन है, कहता है सो दैट द सीक्वेंस log of a² / b log of a³ / b² log of a⁴ / b³ form an AP, find its common difference। Find its common difference। इसका क्या बताना है, कॉमन डिफरेंस बताना है। चलिए
तो पहले तो हम लोगों को ये चेक करना है कि ये वाला जो सीक्वेंस है ये क्या है आपका एपी है कि नहीं है, ये चीज़ दिखाना है ना, ये चीज़ दिखाना है। उसके बाद मतलब कि एपी है, आपको दिखाना है कि ये वाला सीक्वेंस एपी है, और जब दिखा दीजिएगा कि एपी है तब इसका जो है आपको सीडी भी बताना है क्या होगा, यानी कॉमन डिफरेंस बताना है। तो देखते हैं क्या होगा। तो सीक्वेंस आपका है log of a square by b log of a cube by b square log of a to the power 4 by b का क्यूब log of a पर पावर 5 by b पर पावर 4 इस तरह से, है ना, ये हो गया सीक्वेंस है। तो हम लोगों को देखना है कि एपी कब होगा, जब a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 a4 माइनस a3 क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू देगा। तो देखिए, तो a2 माइनस a1 एपी चेक करने का तरीका है ये, लगातार दो पदों का कोई भी सीक्वेंस है उसका लगातार दो पदों का अंतर कांस्टेंट आना चाहिए। तो a2 कौन हो गया, ये हो गया। तो log ऑफ a स्क्वायर बाय b माइनस log a, ये है। ये तो log ऑफ a स्क्वायर बाय b माइनस log a, तो फॉर्मूला log का कहता है कि log m बाय n रहे, यानी log का नंबर यदि डिवीजन फॉर्म में रहे तो वैसी स्थिति में वो log m माइनस log n हो जाता है। यानी कि जब log का नंबर भाग के रूप में रहे, बटे के रूप में रहे, फ्रैक्शनल फॉर्म में रहे, तो वैसे सिचुएशन में log क्या होता है, माइनस में सेपरेट होता है। तो चलिए, तो ये m का काम कर रहा है, ये n का काम कर रहा है, तो इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, तो log इतना बाय इतना, है ना, यानी a स्क्वायर बाय b। और जब ये टोटल का बटे a देंगे तो वो a कहाँ चल जाएगा, तो आपका यहाँ पे रहेगा। तो एक खत्म हो गया, तो क्या बचा आपका यहाँ पे log ऑफ a बाय b, क्या बच गया, log ऑफ a बाय b। देखिए ना, a स्क्वायर बाय b और बटे में a, ऐसे ही करते हैं। तो a स्क्वायर बाय b इंटू 1 बाय a, तो a खत्म, तो a बाय b हो गया, ये है। चलिए, तो दूसरा और पहला टर्म का अंतर क्या मिला हम लोगों को, log ऑफ a बाय b मिला। अब आगे देखते हैं, a3 माइनस a2 देखते हैं, सेम मिलता है कि नहीं। तो a3 कौन हो गया, तो a3 ये हो गया, a2 ये हो गया, यानी कि log ऑफ a क्यूब बाय b स्क्वायर और माइनस में a2 कौन है, तो ये वाला log ऑफ a स्क्वायर बाय b। तो इसको क्या लिखेंगे, तो log ऑफ a क्यूब बाय b स्क्वायर, और ये पलटी मारेगा तो b बाय a स्क्वायर। तो देखिए, a स्क्वायर खत्म, एक तो b खत्म, तो log ऑफ a बाय b मिल गया, जो कि यहाँ भी मिला था। और एक बार चेक करिए लेते हैं इसको इससे, तो हो जाएगा a4 माइनस a3। तो a4 आपका कौन हो गया, log ऑफ a पर पावर 4 बटे में b3 माइनस log ऑफ a पर पावर 3 बाय b स्क्वायर, ये है। तो वही log m माइनस log n चलेगा, तो क्या हो जाएगा, तो a टू दी पावर 4 अपॉन b का क्यूब इंटू ये ऊपर चल जाएगा, तो a का क्यूब। तो ये खत्म हो गया, ये इससे खत्म हो गया, तो log ऑफ a बाय b मिल रहा
है ना। तो हर सिचुएशन में क्या देखें, जब लगातार दो पदों का अंतर ले रहे हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू मिल रहा है, एक कांस्टेंट वैल्यू मिल रहा है। क्या है वैल्यू, तो log ऑफ a बाय b मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सीक्वेंस क्या है, AP में है। तो लिखेंगे हो तो क्या क्लियर, यहीं पे लिख दीजिए या फिर लिखिए सिंस डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म इज log ऑफ a बाय b, जो कि क्या है, कांस्टेंट है ना। तो इसीलिए देयरफॉर सीक्वेंस इज एन AP, इसलिए सीक्वेंस क्या है, एक AP है। और CD यानी कॉमन डिफरेंस क्या है, तो log ऑफ a बाय b, log ऑफ a बाय b है ना। तो कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्व अंतर जिसको हिंदी में कहते हैं, ये जो सीक्वेंस दिया था ये साबित हो गया कि AP है, AP का निर्माण करता है और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, तो log ऑफ a बाय b है। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी जो है इस चैनल के बारे में शेयर कीजिए, इन्फॉर्मेशन को बताइए ताकि आपके साथ साथ वो भी इस चैनल से फ़ायदा ले सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।